इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड द्वारा जो आज 1 फरवरी 2022 को इंटरमीडिएट एग्जाम, अब देख रहे हैं लिखा गया है कि इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 है ना। आज जो मैथ्स का पेपर हुआ है, देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है मैथ्स का जो पेपर हुआ है, इसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये आप इंस्ट्रक्शन तो छोड़ते हैं इंस्ट्रक्शन को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि ई का पावर 3x का डिफरेंशिएशन है ना। तो ई के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर x ही होता है। तो ये तो रहेगा ई का पावर 3x, ये 13x है तो 13x रहेगा है ना, लेकिन 13 से गुणा हो जाएगा क्योंकि x में 13 से गुणा है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साइन x पावर 5 का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस x पावर 5 और x में 1/5 से गुणा है तो बाहर आ जाएगा 1/5, तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, कह रहा है cos 2x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन, तो cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 2x और x में 2 से गुणा है तो 2 इधर गुणा करेगा, तो जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये सी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन क्या कहता है कि 10x का इंटीग्रेशन, तो 10 का क्या होता है सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक स्क्वायर एंगल में जो रहेगा वो आ गया, x में 1/3 से गुणा है तो 1/3 बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 में देखिए, यहाँ से पहले आप 1/4 बाहर निकालिए तो क्या बचेगा, x के पावर 4 बचेगा। जब x के पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 4x का पावर 3 आएगा और ये कट गया तो आएगा x का पावर 3 और ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं ये log x पावर 4, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/x का पावर 4 बाहर आएगा और x के पावर 4 के करेंगे तो ये जगह 4x3, तो x3 से ये x पावर 4 काटेगा तो x बचेगा, तो आएगा क्या, ये आएगा 4/x, और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो है ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो इसका हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देख रहे हैं तो ऑप्शन ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि ये फार्मूला है साइन 2 थीटा का, अब ऑप्शन मैच कर गया तो ऑप्शन हो जाएगा ये सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कॉस क्यू थीटा का, तो ये हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू फिर कॉस थीटा करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये सी ऑप्शन। अब देखिए 9 नंबर, ये क्या करें 10 स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट डिफ्रेंशिएशन, तो 2 10x इंटू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा ऐसे, और इस तरीके से इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो गया ये ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का क्या कर रहा है इंटीग्रेशन, एक्स के पावर 3 का इंटीग्रेशन, तो पावर में जोड़ेंगे तो एक्स का पावर क्या आएगा 5/2 और नीचे आएगा 5/2, लेकिन जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2/5 और ये हो गया ऑप्शन बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि 1/x का इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला ही है log x, ऑप्शन हो गया ए। 11 में क्या कह रहा है कि साइन x का इंटीग्रेशन, ये भी फॉर्मूला ही है, साइन x का क्या होता है माइनस कॉस x प्लस के, तो यहाँ से हो गया ऑप्शन बी ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है cos 6x का इंटीग्रेशन, तो cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो साइन 6 थीटा, लेकिन 6 से मल्टीप्लाई है तो 6 आकर डिवाइड करेगा और ये ऑप्शन हो जाएगा डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, 10 2x है, तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका होता है log सेक x, तो सेक 2x हो जाएगा है ना, और x में 2 से गुणा है तो इंटीग्रेशन में आके ये क्या करता है भाग करता है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा। अब ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, आप देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन कौन सा होगा ये बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन 15 में क्या कहता है एक्स के पावर 2 का इंटीग्रेशन, तो एक्स का पावर 3/3 हो जाएगा, लिमिट क्या है 0 से 1, जब 1 पुट करेंगे पहले 1 तो 1 का पावर 3 1/3 माइनस 0 का पावर 3 0/3, तो कितना आएगा 1/3, और इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करा साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, लिमिट क्या है 0 से π/2, तो माइनस को बाहर निकालते हैं और पहले अपर लिमिट, तो cos π/2 आएगा माइनस cos 0 आएगा, क्या आएगा cos 0 डिग्री, और इस तरीके से यहाँ ये आएगा ये माइनस और cos π/2 का वैल्यू 0 और ये -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1, और जो ऑप्शन आएगा वो हो जाएगा ये बी ऑप्शन, ठीक ना।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या कहा है, ई के पावर एक्स। तो ई के पावर एक्स का इंडिकेशन होता है ई के पावर एक्स, लेकिन लिमिट क्या है, ए से बी है। तो पहले अपर लिमिट ई का पावर बी माइनस लोअर लिमिट ई का पावर ए, और जो ऑप्शन होगा वो होगा ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करें डी एक्स का इंडिकेशन। डी एक्स का इंडिकेशन क्या होता है, एक्स, लिमिट क्या है ए से बी, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए एक्स का इंटीग्रेशन, तो इसका हो जाएगा एक्स का पावर 2/2, लिमिट पुट करेंगे 0 से 1 तक। तो पहले अपर लिमिट पुट करें तो 1 का पावर 2 1/2 माइनस 0 का पावर 2/2 कितना है 1/2, और ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। 20 में क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 बटा में क्या है एक्स माइनस 1। अब ये एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट गया तो क्या बचेगा एक्स प्लस 1, और जब एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो ऑप्शन मैच करा लीजिए। ये देखिए एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन कीजिए तो एक्स, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स प्लस में इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट के तो रहेगा ही। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर ये 21। देखिए ये क्या करना है, लिमिट दे रहा है माइनस ए से ए, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी होता है माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0, लेकिन कब, जब एफ एक्स जो हो वो ऑड फंक्शन हो, अर्थात एफ एक्स के स्थान पर माइनस एक्स रख दिया जाए तो ये आना चाहिए माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो कुछ ये पर चेक कीजिए, इसमें क्या दिया है, एफ एक्स बराबर दिया है 10x, ठीक ना, एक्स के स्थान पर रखिए माइनस एक्स रख दिए तो क्या आ जाएगा 10x के स्थान पर ये भी माइनस एक्स, तो 10 माइनस थीटा क्या होता है माइनस 10 थीटा यानी माइनस 10x। तो क्या आ गया यहाँ से एफ माइनस एक्स बराबर माइनस, और इस 10x के स्थान पर ये रख सकते हैं एफ एक्स यहाँ से, तो एफ एक्स यानी कि ये क्या आ गया ऑड फंक्शन, और जब ऑड फंक्शन है तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0, और इसलिए ऑप्शन हो गया ए। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में भी वही बात है, माइनस ए से ए है तो पहले आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ दिया है एफ एक्स बराबर दिया है साइन का पावर 3x, तो एफ माइनस एक्स निकालते हैं तो ये हो जाएगा साइन, और ये हो गया माइनस एक्स, और इसका होल पावर 3 क्योंकि 3 है। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा यानी कि माइनस साइन एक्स, और क्या हो जाएगा ये पावर में 3, तो ये हो जाएगा माइनस साइन और पावर 3x, तो क्या आ गया एफ माइनस एक्स, ये है ना यहाँ पर बराबर क्या आ गया माइनस, ये माइनस और इसके जगह पर ये रख सकते हैं तो क्या आ गया एफ एक्स, अर्थात ये भी क्या है ये भी ऑड फंक्शन ही है, और जब ऑड फंक्शन है तो वैल्यू इसका भी क्या आएगा 0 ही आएगा, और इसलिए ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 में क्या कीजिए dx बटा क्या लिख सकते हैं ध्यान दीजिए ई के पावर एक्स प्लस इसका जगह लिख सकते हैं 1/e का पावर एक्स, ठीक है। अब जब इसको बटा के जोड़ कीजिएगा ना तो ये आएगा ई का पावर एक्स तो ऊपर चला जाएगा, और यहाँ क्या आएगा ई का पावर एक्स, और फिर ये ई का पावर एक्स जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो ई का पावर 2x प्लस 1, और ये dx हो जाएगा ऐसे। अब ये बताइए यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग ई का पावर एक्स dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई के पावर एक्स का क्या होल स्क्वायर dx, ठीक है। अब ई के पावर एक्स को t मानिए, ई के पावर एक्स को t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ई के पावर एक्स dx बराबर क्या आएगा dt आएगा, तो यहाँ से i बराबर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ई के पावर एक्स dx के स्थान पर तो ये आएगा dt, तो ये आएगा dt बाटा 1 प्लस ई के पावर एक्स के स्थान पर t, तो क्या आएगा ये t स्क्वायर। अब आप बताइए कि इसका फॉर्मूला क्या होगा tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स t और t के स्थान पर आएगा ई के पावर एक्स प्लस में k होगा ऐसा, तो क्या हो गया ऑप्शन, तो ये ऑप्शन हो जाएगा tan इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस के, ऑप्शन मेरा ये tan इनवर्स ई का पावर एक्स प्लस के, और ये हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 24 नंबर। 24 नंबर क्या कर रहा है कि ये देखिए इसका इंटीग्रेशन 4 को बाहर कर देंगे, और ई के पावर 3x का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ई का पावर 3x बाई 3 आएगा, प्लस में 1 का क्या होगा x प्लस में इंटीग्रेटिंग फंक्शन के, ऑप्शन मैच कराइए 4/3 ई का पावर 3x प्लस x प्लस के, ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में क्या करता है रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होगा कि x का पावर रूट हटेगा तो 1/2, x का पावर 1/2, लेकिन हम क्या करते हैं पावर में एक जोड़ते हैं या फिर उसी को बटा में लिखते हैं, तो 1/2 प्लस 1 और 3 इधर मल्टीप्लाई में है, तो ये कितना हो जाएगा 3x का पावर आ गया कितना 3/2, और ये
भी तो होगा 3/2, लेकिन जब पलटेगा तो क्या होगा 2/3, 3 से 3 कट गया, 2x का पावर 3/2 प्लस में k इंटीग्रेटिंग कॉस्ट से तो रहेगा, तो ऑप्शन कितना आ गया, ये ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26 ये फॉर्मूला ही है, ये होता है साइन इनवर्स x का, और ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में क्या करते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं, ठीक है, बाहर तो है ही, तो 2 बाहर हो गया, और ये हो जाएगा 1/, या फिर आप ऐसे काम कर सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं 1/1 प्लस 2x का होल स्क्वायर, ठीक है, और dx, सही है ना। एक और काम कीजिए, आप इसको ऐसे बनाइए, 2 को अंदर कर दीजिए, तो 2/1 प्लस 2x का क्या आ गया, होल स्क्वायर, और ये हो गया dx। अब क्या कीजिए, 2x को t मान लीजिए, है ना, तो क्या आएगा 2dx बराबर dt आएगा। तो देखिए ऊपर तो है ना यहाँ पर 2dx, उसके स्थान पर क्या आएगा dt, और बटा में क्या आएगा 1 प्लस इस 2x का t, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसका क्या करेंगे, फॉर्मूला इसका हो ही जाएगा टेन इनवर्स t, तो क्या होगा टेन इनवर्स t, और t के स्थान पर रखेंगे 2x, तो ये आएगा टेन इनवर्स 2x, और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ये सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा, ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1/cosec x, cosec x dx, 1/cosec x का क्या होता है sin x dx, और sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x प्लस k, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में क्या करता है, dx का इंटीग्रेशन x होता है, जब 3 मल्टीप्लाई कर देता है 3x प्लस k, और ये हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद देखिए a के पावर x का डिफरेंशिएशन, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन ये फॉर्मूला ही है, a के पावर x इंटू लॉग a। नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गया 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स का, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, इसको लिख सकते हैं एक्स डी वाई बराबर माइनस वाई डी एक्स लिख सकते हैं। अब बताइए डी वाई बटा में क्या आएगा वाई बराबर माइनस डी एक्स के बटा में क्या आएगा एक्स आएगा ना, इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर देंगे, तो इधर तो हो जाएगा लॉग वाई और इधर हो जाएगा माइनस में लॉग एक्स, चूँकि दोनों लॉग में है इसलिए कांस्टेंट भी क्या लेंगे लॉग के लेंगे। अब इसके बाद हम लोग करते ये हैं कि इसको इधर लाते हैं, जैसे ही इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा लॉग वाई प्लस लॉग एक्स बराबर कितना लॉग के, तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी, फॉर्मूला होता है लॉग ए इंटू बी, यानी कि लॉग वाई इंटू एक्स बराबर लॉग के, दो तरफ से लॉग घट जाएगा तो क्या आएगा एक्स इंटू वाई बराबर के, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 ये फार्मूला ही है, क्यों, क्योंकि फार्मूला तो डी एक्स बाई एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है, इसका फार्मूला होता है 1/2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए, तो इसमें किया क्या है ए के स्थान पर 1 दे दिया है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये बी ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हाँ ठीक है ना, बी ऑप्शन ही होगा, एक्स माइनस ए ऊपर चला जाएगा और एक्स प्लस ए नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये 23 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है डी एक्स बाई, इसको लिख सकते हैं एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है, और ये टेन इनवर्स एक्स का होता है, क्योंकि ए के स्थान पर क्या दे दिया है 2 दे दिया है, तो फॉर्मूला होता है 1/a, तो 2 टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स बाई 2, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, सही है ना, सॉरी बी ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ से कौन सा होगा ये सी ऑप्शन होगा, ठीक है, क्योंकि टेन इनवर्स का फॉर्मूला था। चलिए अब आते हैं, ये देखिए ये क्या बोल रहा है आई डॉट जे, है ना, तो आई डॉट डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू जो आता है अगर अलग अलग रहेगा तो वैल्यू क्या आता है 0 आता है ना, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो आई में आई से जे में जे से के से उसका वैल्यू 1 होता है, ठीक है, लेकिन ये आई डॉट जे है तो आई डॉट जे का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में जब भी अलग अलग होगा, जैसे आई जे से जे के आई से, तो उसका वैल्यू कितना आता है 0, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, और इसका ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए यहाँ पर भी देख रहे हैं जे और के ये भी अलग अलग है, तो इसका मतलब इसका भी क्या आएगा वैल्यू 0 आएगा, और इसलिए ये भी ऑप्शन हो जाएगा कितना, यहाँ पर देखिए ये भी हो जाएगा कितना, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, देखिए 36 नंबर क्या कर रहा है, देखिए इसका डॉट करना है आई से, तो अभी बताए थे आपको जब भी डॉट करते हैं तो सेम है, मैंने आई में आई से जे में जे से के से, तो आई में आई से जब डॉट करेंगे तो कितना आएगा 3 × 1, क्योंकि इसका यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1 ही है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या है 1, तो 3 × 1 क्या आएगा 3 आएगा, और ये हो गया ऑप्शन 3।
आप पूछेंगे जे में क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए, तो जे में मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किए क्योंकि दूसरे में जहाँ मल्टीप्लाई किए वैल्यू क्या मिलेगा, जीरो। तो ये भी जीरो देगा और ये भी जीरो देगा, तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, 3 आएगा और ऑप्शन हो जाएगा ये बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो फिर वैसे ही आई में आई से तो यहाँ 2 आएगा, जे में जे से कितना आएगा, 3 आएगा, लेकिन यहाँ के है तो इधर के नहीं है तो छोड़ देंगे, तो कितना आएगा 2 3 5, और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इसका करा मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हुआ, आई के गुणांक का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस जे के गुणांक का स्क्वायर, तो जे का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, रूट करेंगे तो कितना आएगा 9, और 9 का हो गया 3, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो जाएगा ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए इसमें हम लोग टेन इनवर्स एक्स को मानेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, तो टेन इनवर्स को जैसे ही मानते हैं लिखिए पुट टेन इनवर्स एक्स बराबर कितना टी, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर कितना आएगा डी टी, तो यहाँ से होगा टी, और देखिए इसके लिए क्या लिखेंगे डी टी, तो ये आएगा टी और ये डी टी, इसका एडिशन करेंगे तो क्या आएगा टी स्क्वायर बाई 2, ये आएगा कितना टी स्क्वायर बाई 2, लेकिन टी के स्थान पर क्या रखेंगे टेन इनवर्स एक्स, तो ये हो गया टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और बटा कितना 2, लेकिन लिमिट क्या लेना है 0 से 1, तो ये होगा 0 से 1 लिमिट, सही है। और देखिए पहले क्या करेंगे हम लोग अपर लिमिट को पुट करेंगे, तो ये आएगा टेन इनवर्स 1 और इसका क्या आएगा होल स्क्वायर बाई 2 माइनस टेन इनवर्स 0 और इसका भी फिर होल स्क्वायर बाई कितना 2, तो बचेगा यही ना टेन इनवर्स 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए टेन इनवर्स 1 आया था, तो टेन इनवर्स 1 की जगह लिख सकते हैं 10 पाई बाई 4 लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर था और बटा में कितना था 0, तो यहाँ से तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा टेन इनवर्स 10 एक्स बराबर एक्स होता है, तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर और बटा कितना 2, तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर कितना आएगा पाई स्क्वायर और बटा में 4 चौका 16 और फिर बटा में 2 है तो कितना हो जाएगा 16 दूनी 32, पाई स्क्वायर बाई 32, और जो ऑप्शन होगा वो हो गया ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, क्या करें पहले दोनों को जोड़िए फिर उसका मैग्नीट्यूड, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2i और i कितना हो जाएगा 3i प्लस 2j और j कितना आएगा 3j, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो i में 3 है तो i के साथ क्या गुणा है 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, j में भी 3 से गुणा है तो 3 का स्क्वायर 9 कितना आएगा 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं 3√2 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर, कर इतना की दिशा में इकाई सदिश, इकाई सदिश कैसे निकालते हैं, जो वेक्टर दिया है उसमें उसके मैग्नीट्यूड से भाग कर दीजिए, तो जब इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा तो क्या आएगा आई में 1 से गुणा है तो 1 का स्क्वायर 1, जे में 1 से गुणा है तो 1 का स्क्वायर 1 कितना आएगा √2, इसमें √2 से भाग कर दीजिएगा ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आते हैं 42 में क्या कर रहा है, इसको सॉल्व करना है, और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, फॉर्म क्या होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ऐसा ही ना, तो सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन होता है वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ का इंटीग्रेशन, ऐसे होता है। तो पहले क्या करेंगे यहाँ पर आई एफ निकालेंगे, आई बराबर क्या होता है ई का पावर पी डी एक्स, तो पी मतलब क्या वाई का गुणांक, तो वाई का गुणांक 1 है तो 1 डी एक्स मतलब डी एक्स है ना होगा, तो क्या आएगा ई का पावर एक्स, अब यहाँ पर क्या बोले थे अभी पी इंटू आई एफ यही बोले थे ना, तो यहाँ पर पी के स्थान पर कितना है 1 क्योंकि वाई में 1 से गुणा है, तो पी इंटू आई एफ यानी कि 1 इंटू ई के पावर एक्स, सही है 1 इंटू ई के पावर एक्स इक्वल टू कितना क्यू इंटू आई एफ, तो क्यू कितना है यहाँ पर 1 है, तो 1 इंटू आई एफ बोले तो ई के पावर एक्स, तो क्या बचेगा ई के पावर एक्स ही आएगा, और इसे करेंगे हम लोग क्या इंटीग्रेशन है ना, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, ध्यान दीजिए फिर समझिए, ये होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू कितना क्यू, ठीक है, तो आई एफ बराबर होता है ई का पावर कितना पी डी एक्स, ठीक है। जब सॉल्यूशन की बात किया जाएगा तो सॉल्यूशन होता है वाई इंटू आई एफ बराबर क्यू इंटू आई एफ, और इसका होता है इंटीग्रेशन, सही है, यही काम करेंगे। तो हम पहले क्या निकालेंगे आई एफ का मतलब क्या ई का पावर पी डी एक्स, पी बोले तो वाई का गुणांक तो 1 होता है और डी एक्स, तो ये हो जाएगा ई का पावर एक्स। अब सोल्यूशन क्या होगा वाई इंटू आई एफ बोले तो ई का पावर एक्स
बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, क्यू बोलते हैं यहाँ पर कितना 1, तो 1 इंटू ई का पावर एक्स, इसका इंटीग्रेशन। सही है। तो यहाँ से क्या आएगा y इंटू ई का पावर एक्स बराबर, यहाँ से इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा ई का पावर एक्स, ई का पावर एक्स प्लस के आएगा ऐसे। और जब ये जा करके y का जो ई के पावर एक्स है, यानी y में गुणा है ई के पावर एक्स है, अब ये ई के पावर एक्स इधर जाकर भाग देगा तो क्या आएगा y बराबर, इधर पहले से है ई के पावर एक्स, तो ई के पावर एक्स में ई के पावर एक्स जाकर भाग देगा, प्लस के है ई का पावर एक्स जाकर भाग देगा, तो ये तो कट गया। तो y बराबर क्या है 1 प्लस ये ई का पावर एक्स जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ई का पावर माइनस एक्स और इंटू में के। सही है। तो क्या आ गया, ये आया y, ये आया y बराबर 1 प्लस ई का पावर माइनस एक्स इंटू के। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर सभी में क्या किया है, इसमें कांस्टेंट जो माना है वो a माना है, हम क्या माना है k माना है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अगर हम a मानते तो क्या आता, यहाँ पर a आता, वहाँ लिखें या पहले गुणा कर दे, कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ a, तो ऑप्शन मैच कराइए कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा ना इसे। चलिए ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या इतना का समाकलन गुणा यानी कि आई एफ, तो आई एफ का मतलब क्या बताया था अभी, ई का पावर पी डी एक्स, पी का मतलब वाई में कितना से गुणा है तो 2 से, तो 2 डी एक्स, तो ई का पावर 2 और डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स, तो ई का पावर 2x, ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर ए ऑप्शन। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 44 में क्या देख रहे हैं जे क्रॉस आई है ना। अगर आपको इसमें कभी भी दिक्कत हो तो आप ऐसे इसको बना सकते हैं आई जे और ये के, आई जे और ये के, क्या है जे से आई जाना है, देखिए जे से आई, जे से आई, तो ये जे है और ये आई उल्टा जा रहा है ना, तो क्या मिलेगा के तो मिलेगा लेकिन माइनस में, ठीक ना। तो ये क्या आएगा 5 चौके 20 के कैप लेकिन माइनस में, तो ऑप्शन कौन सा होगा ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है मूल बिंदु से दूरी बताना है, तो हम क्या करेंगे देखिए इसमें एक्स वाई जेड के स्थान पे क्या रखें, इसको पहले तो लिख सकते हैं 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 बराबर कितना 0, ठीक ना, बराबर कितना ही 0 है। इसमें क्या करिए पहले बिंदु क्या दिया मूल बिंदु ना, तो एक्स वाई जेड की जगह 0 रख दीजिए, क्योंकि मूल बिंदु का जैसे क्या होता है 0 0 0 होता है। सही है। तो इसमें जब 0 रखें तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो क्या बचेगा -6, 0 माइनस 0 प्लस 0 माइनस 6 बचेगा का मोड बटा एक्स में 2 से तो 2 का स्क्वायर 4, वाई का गुणा कितना है -3, तो -3 का स्क्वायर 9 प्लस जेड का गुणा 4 है तो 4 का स्क्वायर कितना 16, रूट में तो ऊपर आ जाएगा 6 और नीचे कितना आ जाएगा 16 4 20 9 29, रूट अंडर 29, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो गया ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्या करें इतना और इतना के बीच के कोण बताना है, तो कॉस्ट का बराबर फॉर्मूला होता है A1 A2 B1 B2 C1 C2, तो A1 का मतलब क्या है ये 2 1 -2 3 -6 और ये -2, सो होता है ऐसे। तो क्या करेंगे यहाँ से देखिए 2 गुणे 3 2 3 6 प्लस 1 गुणे -6, तो कितना आएगा ये -6, तो यहाँ ये -6 हो जाएगा प्लस में माइनस, फिर -2 और -2 क्या आएगा 4, तो प्लस में कितना आ गया 4 बाटा यहाँ क्या है 2 है 1 है -2 है, स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर 4, रूट फिर रूट अंडर, यहाँ पर भी वैसे 3 का स्क्वायर कितना 9, 6 का स्क्वायर 36 और 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। इसमें मोड़ लगा देते हैं यहाँ से, तो 6 तो कट जाएगा, तो ऊपर क्या है 4 बटा में कितना, यहाँ से 3 निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से क्या निकलेगा 7 निकलेगा, तो क्या आएगा 4 बटा 7 का 21, 4 बटा 21 कॉस इनवर्स में, तो ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर, क्या करें इतना कि दिक् अनुपात वाले रेखा की दिक् को जाए क्या करते हैं, तो दिक् अनुपात में इसी को स्क्वायर करके जोड़ करके रूट लगा देते हैं, जो आता है उससे डिवाइड, 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 फिर -2 का स्क्वायर 4 कितना आएगा 9 और 9 का वर्गमूल कितना 3, तो क्या करेंगे इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए तीनों में, तो 2/3 -1/3 -2/3 और ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में क्या कहता है डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो आई में आई से तो -2, जे में जे से तो -8, के में के से तो 5 दूनी के 10, कितना रहा -10 + 10 0, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, ऑप्शन हो गया ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये खरा बाई पार्ट है ना, ये बाई पार्ट है, आप आइलेट पर जब बैठेंगे तो आई
एल ए अलजेब्रिक पहले आया, एक्सपोनेंशियल बाद में आया, आया ना। तो क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल को 2 मानेंगे, एक्स को फर्स्ट मानेंगे। तो फर्स्ट वाले को बाहर करते हैं, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, माइनस फर्स्ट वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं, इंटू सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, और फिर जो आता है इस पूरे का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा एक्स इंटू ई का पावर 2x/2, ठीक है, माइनस इसका तो 1 हो जाएगा खत्म, और इसका क्या हो जाएगा, ई तो रहेगा, और इसका होगा ई का पावर 2x/2, ई का पावर 2x/2 dx होगा ना। अब बताइए ये आएगा x इंटू ई का पावर 2x/2 माइनस, ये देखिए ये तो 1/2 बाहर आएगा, ई के पावर 2x का जब कीजिएगा तो ये आएगा ई का पावर 2x/2, सही है। अब क्या करते हैं यहाँ से हम लोग कि ई का पावर 2x/2, ई का पावर 2x/2 दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो जैसे ही ई का पावर 2x/2 कॉमन लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से बचेगा 1/2, तो x माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये आएगा ई का पावर 2x/2, और यहाँ घटाव करेंगे तो 2x माइनस 1/2, और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। तो ई का पावर 2x/4, ई का पावर 2x/4 इंटू में क्या आया था 2x माइनस 1। अब आप ऑप्शन मैच करा लीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्या करें, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट मतलब आई में आई से तो 4, जे में जे से -6, के में के से 5 दूनी 10, कितना गया 10 4 14 में से 6 गया 8। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये हो गया ए ऑप्शन। 51 नंबर कह रहा है कि सीधी रेखा की दिक् को जाए इतना है, तो कह रहा है एक्स का मान, हम जानते हैं कि दिक् को जाओं को जब स्क्वायर करके जोड़ते हैं, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना आता है 1 आता है, ये तो याद है। तो यही ना ये एल का मान, ये एम का मान, ये एन का मान है, तो तीनों को स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो 3 3 9/77 प्लस -2 का स्क्वायर करते हैं 4 4/77 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर कितना 1। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 1 माइनस, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 4 13, 13 बटा क्या आएगा 77। यहाँ जब बटा घटाव कीजिएगा तो ये 64 बटा कितना 77। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा √64/77। तो रूट तो 64 बाहर निकलेगा तो 8, लेकिन 77 नहीं निकलेगा, तो 8 बटा क्या आएगा √77, और जो ऑप्शन होगा वो हो गया ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखेंगे। ये देखिए पहले क्या करना है हम लोग, पहले क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जब एक साथ हो तो क्या करते हैं, पहले डॉट प्रोडक्ट नहीं बल्कि पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व कीजिए। तो ये है कैसे सॉल्व करेंगे, तो आई जे के डिटर्मिनेंट के हेल्प से 1 - 1 1 1 - 1 1, यहाँ से 1 2 - 1 1 2 - 1 होगा ऐसे, और ऐसे सॉल्व करिए। तो आई इसका रो छोड़ेंगे, कॉलम छोड़ेंगे, कलर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं ताकि समझने में आसान हो। तो ये वेक्टर आई हो गया, रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे तो क्या आएगा -1 -1 इंटू -1 तो 1, आइए क्या आएगा 2, तो 1 - 2 1 - 2, ठीक है, माइनस में जे, फिर इसका रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, कॉलम रो छोड़ दिए तो 1 इंटू -1 क्या आएगा -1, और ये फिर -1 क्या आएगा यहाँ से, ये आएगा -1 और ये -1, ठीक है, प्लस में के, तो के क्या आएगा, ये छोड़ेंगे ये छोड़ेंगे तो 2 + 1 2 + 1, सही है। तो ये आ गया यहाँ से -1 तो -i कैप, और ये -2 इंटू -j तो प्लस में 2j, और ये क्या 2 1 3 तो प्लस में 3k, ठीक है। अब आप देखिए इससे डॉट करना है, तो इसके i से इसके i में गुणा तो -1, इसके j से इसके j में गुणा तो 1 इंटू 2 2, और इसके k से इसके k में गुणा तो कितना 3, सही है, होगा ऐसे। तो ये क्या आएगा, ये आ गया ये k इंटू 3 तो क्या आएगा 3, और ये हो गया 3 2 5, और इसमें से एक गया तो क्या आएगा 4, और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो हो गया ऑप्शन ये सी, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। तो 53 में देखिए क्या कह रहा है, 53 में कह रहा है कि
तल इतना पर अभिलंब के दिक् अनुपात, मतलब कि एक्स वाई जेड का गुणांक, तो 3 4 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ये ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन तल x बराबर 0 का समांतर है? तो x बराबर -5, ये ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 में क्या कहता है कि तल इतना के समांतर तल का समीकरण। तो ध्यान देंगे, तल के समांतर समीकरण बोल रहा है, इसका मतलब क्या कि कांस्टेंट टर्म को केवल चेंज करना है, बाकी सब वही रहेगा। तो ये 2x - 3y + 4z एक ही रहेगा। तो ये ऑप्शन आ रहा है बी में। केवल 7 की जगह कुछ भी चेंज करके लिख सकते हैं, 10 20 50 60 ABC कुछ भी लिख सकते हैं। तो 11 लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 कह रहा है कि तल इतना पर लंब तल का समीकरण है ना। तो लंब तल का समीकरण का मतलब ये हुआ कि इसमें एक्स वाई जेड के गुणांक और इसमें से बारी बारी से चेक करना पड़ेगा एक्स वाई जेड का गुणांक, और देखना है कि कब 0 आता है, ठीक है। तो देखिए, जब इसको गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? ये 4 आएगा। यहाँ गुणा कीजिएगा तो क्या आएगा? तो जब आप गुणा कीजिएगा इसके एक्स वाई जेड के गुणांक को इसके एक्स वाई जेड के गुणांक से और जुड़िएगा तो ये 0 नहीं आएगा, है ना। ऐसे ही जब इसके एक्स वाई जेड के गुणांक को इसके एक्स वाई जेड के गुणांक को गुणा करके जुड़ेगा तो ये भी 0 नहीं आएगा। चलिए मैं आपको एक चेक करके बता देता हूँ। जैसे इसको गुणा कीजिए तो यहाँ पर क्या है 4, यहाँ पर क्या है 1, तो 4 × 1 कितना आएगा? 4 आएगा। फिर यहाँ पर क्या है 3 और यहाँ पर क्या है -5, तो 3 × -5 कितना आएगा? -15। फिर यहाँ पर कितना है -1 और ये है -11, गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 11। क्या 0 आएगा? ये देखिए 11 और 4 15, 15 आ गया। तो ये क्या आ गया? 15 - 15 बराबर क्या आएगा? 0। अब ये 0 आ गया, इसका मतलब क्या है? ये लंब है। और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। सही है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? हमको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो एक्सपेंड करते हैं इसको। देखिए तो ये 2 × इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या आएगा? -64 और ये हो जाएगा प्लस में 10, -64 प्लस में 10, ठीक है। फिर -5 लेंगे, फिर इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को, तो क्या आएगा? 8 × 48 और प्लस में 6, 48 और प्लस में 6, ठीक है। जब 7 लेंगे तो इसको छोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे, तो क्या आएगा? 6 × 5 = 30 और प्लस 24, तो ये हो जाएगा 30 + 24, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -54 -5, फिर ये हो जाएगा 54, फिर ये हो गया 7 और फिर ये भी हो जाएगा 54। तीनों में से क्या करेंगे? 54 कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा -2, यहाँ हो जाएगा -5, ये देखिए -2 -5 और ये हो जाएगा 7। तो माइनस देखिए क्या आ गया? -7 + 7 0, 0 में 54 गुणा करेगा तो 0 ही आएगा, और इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और देखिए इसको हम C1 के अलोंग एक्सपेंड कर देते हैं। तो 4 × इसके रो को छोड़ेंगे, इसके कॉलम को छोड़ेंगे, तो क्या आएगा? -4 और प्लस में 14, -4 और प्लस में 14, ठीक है। फिर -0 और 0 गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, प्लस में 5, इसके रो को छोड़िए, कॉलम को छोड़िए, तो क्या -2 और -6, -2 -6, तो ये क्या आएगा? यहाँ पर आएगा 10, तो 10 चौके 40, ठीक है। और ये क्या आएगा? 6 2 8, -8 और 5, तो माइनस में 40, ये भी आ गया। तो क्या आएगा? फिर यहाँ पर भी 0 आ गया, ऑप्शन ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई किया। मैट्रिक्स में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके हर एक एलिमेंट में, तो 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 15 18, फिर 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। ऑप्शन कौन सा आएगा? ये सी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी है, 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 2 2 दूनी की 4, 2 3 6, 2 चौके 8, और ऑप्शन हो जाएगा ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, तो कैसे आएगा? 2 गुणा करेगा 5 में, तो कितना आएगा? 5 दूनी 10 और 5 गुणा करेगा 50 में। फिर देखिए यहाँ से 2 × 5 जोड़ 5 × 50, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गुणा हो गया। अब सेकंड रो से गुणा करेंगे तो सेकंड रो में लिखेंगे, लेकिन फर्स्ट कॉलम में, तो क्या आएगा यहाँ से? ये आएगा 8 × 5 जोड़ 10 × 50, और ये आ जाएगा 10 + 5 × 5 = 25, 250, ठीक है। और ये क्या आएगा? और ये आएगा यहाँ से 8 × 5 = 40
और ये हो जाएगा कितना 500। तो कितना गया 260 और नीचे हो जाएगा 540। और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ये बी। ठीक है ना। अब देखिए इसको, अब यहाँ पर अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा कुछ क्वेश्चन को, है ना, कि ये ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे कि जिनका मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, देखिए वो ए पट्टी किए हैं, तो इसको भी आप चेक कर सकते हैं। कैसे? देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है, ये भी है, ये है 2/1। ठीक है ना, 2/1। तो अब बताइए, हम जानते हैं कि गुणा संभव होता है कब, जब पहले का कॉलम है दूसरे का रो बराबर हो, तो ये दो बराबर हो। ठीक है, तो जो बराबर होता है हट जाता है, तो क्या बचा 2, इधर से बचा, इधर से 1 बचा, तो क्या बचा 2/1। तो जो ऑर्डर आना चाहिए क्या आना चाहिए 2/1। तो इस तरीके से भी आप चेक देखेंगे तो ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ये तो किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हो गया 62 नंबर। 62 नंबर देखिए ये क्या कह रहा है, ये मैट्रिक्स दिया है, पर डिटरमिनेंट देना चाहिए था, तो इसको सॉल्व करेंगे। और ये हो जाएगा 2 इंटू, इसके रो को छोड़िए कॉलम को छोड़िए, तो क्या आ गया यहाँ से, ये जब रो को छोड़े कॉलम को छोड़ेंगे तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे 0 - 20, तो ये 0 - 20। फिर क्या लेंगे -3, तो +3 हो जाएगा। इसके कॉलम को छोड़ेंगे, इसके रो को छोड़ेंगे, तो 7 × 42 -42 - 4, -42 - 4। फिर प्लस में 5 लेंगे, तो क्या आएगा, रो को छोड़ेंगे कॉलम को छोड़ेंगे, 6 × 5 = 30 -0, है ना। तो ये हो जाएगा -40। और ये क्या हो जाएगा 42 और 4 46, 46 में गुणा करेंगे 3 से, तो क्या आएगा 3 × 6 = 18, के 8 हासिल 1, 3 × 4 = 12 और 1 13। ठीक है, यानी 138। तो ये होगा माइनस में 138। ठीक है, फिर प्लस कितना, ये 5 × 15 150, ऐसा हो जाएगा। तो ये -40, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस में 12, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस में 28। और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब कहता है ये 63 में क्या करना है हमको, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालिए। 2 का कोफैक्टर 4 होगा, 3 का कोफैक्टर -1, 1 का कोफैक्टर -3 और 4 का कोफैक्टर 2, और उससे मैट्रिक्स बनाइए। जिसका कोफैक्टर निकालिए उसी का जगह रखिए। ठीक है, और इसका ट्रांसपोज निकालिए, तो 4 - 3 है ना, -1 2। ठीक है, तो ऑप्शन मैच करा लीजिए, ये हो गया ऑप्शन ये फर्स्ट। ठीक है, लेकिन चूंकि ये 2/2 का है तो इसका एक और ट्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है कि जो मेन डायगोनल होता है, जैसे ये देखिए 2 3 1 4 है ना, मेन डायगोनल का स्थान बदलिए, और जो दूसरा डायगोनल है उसका साइन चेंज कीजिए। तो मेन डायगोनल ये होता है, इसका स्थान बदल दीजिए, तो 4 और 2 हो गया। इसका साइन बदल दीजिए, तो -3 और ये -1। ऑप्शन मैच कराएंगे तो कौन सा आएगा, ये ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन। ये ट्रिक केवल और केवल 2/2 पर ही लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए x = a cos थीटा, y = a sin थीटा, dy/dx पूछ रहा है। तो पहले y को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो y वाला क्या आएगा a cos थीटा, और बटा में x को करके देखिएगा -a sin थीटा। ए से कट गया तो cos थीटा बटा sin थीटा क्या होता है cot थीटा, और ये हो जाएगा -cot थीटा, और ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर। 65 नंबर में क्या कर रहा है, फिर y को डिफ्रेंशिएट करके ऊपर, तो t के सापेक्ष करेंगे, तो 2a ऊपर हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा a, और ये हो जाएगा 2t। तो 2 से 2 गया, a से a गया, क्या है 1/t, और ये ऑप्शन हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये हो गया 66 नंबर। इसको जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा 2x + 3। जब एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, और इस तरीके से ऑप्शन होगा ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट इसको देखिए, इसको क्या करेंगे, पहले cos इनवर्स x है, cos इनवर्स sin x है, इसको हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, cos इनवर्स देखिए sin x के जगह हम लिख सकते हैं cos π/2 - x, लिख सकते हैं ऐसा। क्यों, ताकि cos इनवर्स cos x = x फॉर्मूला लगा देंगे, इसीलिए लिखे हैं। तो ये हो जाएगा π/2 - x, और जब इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो π/2 का क्या हो जाएगा 0, और x का क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया -1, क्योंकि -x है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और देखिए कह रहा है कि कौन उद्देश्य फंक्शन, उद्देश्य फंक्शन का मतलब क्या होता है, ये इन समझिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जेड बराबर क्या है, तो ये होगी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि वह अवरोध हो x + y < 7, इतना दिया गया है, और ये कह रहा है जेड
यहाँ जेड नहीं दिया तो अब जेड बराबर मानेंगे, इतना का न्यूनतम मान बताना है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, इसके ग्राफ बताएंगे, है ना, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ जब बनाएंगे तो देखिए एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, तो पहले मान लीजिए एक्स प्लस वाई बराबर 7, ठीक है। इसमें जब एक्स का मान रखिएगा, टेबल बना लीजिए पहले ऐसे, एक्स और वाई, एक्स का 0 तो वाई का 7 आएगा, वाई का 0 तो एक्स का 7 आएगा, मतलब ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 0 ये 7,0 और ये हो जाएगा 0,7, ठीक है ना। जो ग्राफ बनेगा वो इसमें बनेगा, ठीक है। तो कितने पॉइंट से घिरा हुआ है, 3 गो पॉइंट से। कौन कौन 3 गो पॉइंट है, यहाँ देखिए 0,7, 7,0, 0,0, इस तीनों पॉइंट को इसमें रखिए और देखिए कि सबसे कम किस पर आता है। तो जब 0,7 रखेंगे इसमें तो 11 गुणे 0, 0 प्लस 2 गुणे 7 तो कितना आएगा 14, तो ये आ गया 14, ठीक है। 7,0 रखिए, 7,0 रखेंगे तो क्या आएगा 1177 प्लस में 2 गुणे 0, 0 तो क्या आएगा 77 आया, और एक पुट 0 0, जब 0 0 पुट करें तो 11 गुणे 0 0 आएगा, प्लस 2 गुणे 0 0 आएगा, तो 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, और इस तरीके से जो ऑप्शन हो गया वो हो गया ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर भी वैसे ही क्वेश्चन है जैसा अभी आप सॉल्व किए थे, लेकिन अंदर क्या है कि यहाँ पर मैक्सिमाइज। तो पहले दिए 3x प्लस 5y बराबर 30 ले करके और यहाँ टेबल बनाइए, x और ये y है ना। x का जब रखेंगे 0 तो y का क्या आएगा 6, जब y का रखेंगे 0 तो x क्या आएगा, x का 0 तो y का 6, जब y का 0 तो x का 10, ठीक है। इसके ग्राफ बनाते हैं, जब ग्राफ बनाएंगे तो y को कहाँ 6 पर काटेगा और x को 10 पर, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया 10,0 और ये हो गया 0,6 और ये हो जाएगा 0,0। तो फिर ये अंदर ग्राफ बनाएगा, कितना पॉइंट हो गया इसमें भी 3 पॉइंट हो गया, 10,0, 0,0 और ये हो गया 0,6। तीनों पॉइंट को इसमें रखेंगे और देखेंगे कि कब अधिकतम आता है। तो x प्लस वाई है, दोनों को जोड़ देना है, इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 10, इसको जोड़िएगा तो 0 और इसको जोड़िएगा तो क्या आएगा 6, अधिकतम वैल्यू क्या है 10 है, तो क्या हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन कह रहा है कि x के पावर 8 बताना है, तो ये देखिए x लिखा है, हमको क्या चाहिए पहले x स्क्वायर निकालेंगे, तो x स्क्वायर निकालेंगे तो x में x से मतलब कि 0 1 1 0, फिर ये भी हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है। जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम है, कैसे 0 में 0 से 0 आएगा और 1 में 1 से क्या आएगा 1, तो 0 प्लस 1 1 आएगा, फिर इसी से सेकंड रो में फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम है 0 में 1 से 0 और 1 में 0 से 0, तो 0 प्लस 0, ठीक ना। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम क्या आएगा 1 में 0 से 0, 0 में 1 से 0, तो 0 हो जाएगा ये, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 में 1 से 1, ये हो जाएगा 0 0 0, तो ये ऐसे आ गया। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। दोनों तरफ क्या कर देते हैं पावर 4 कर देते हैं, तो आई का पावर 4 ये हो जाएगा एक्स का पावर 8, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का पावर कितना भी करे आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही, तो ये क्या हो गया एक्स का पावर 8 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें से कौन है पहचान लीजिए, तो ये है डी ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 72 यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए ये फॉर्मूला ही है, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है π/2, और ये ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉसेक इनवर्स 2, तो अगर आपको कॉसेक का फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इसको साइन में चेंज कर लीजिए, जैसे ही साइन में लिखिएगा क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, ठीक ना। और साइन में ये 30 का मान होता है, वैसे कॉसेक 30 का मान भी ये भी होता है, तो अब यहाँ क्या लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन 30 बोले तो π/6, और साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर एक्स होता है यानी कि π/6, और जो ऑप्शन आएगा वो हो गया ये सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है, थोड़ा यहाँ पर समझने वाली बात है और यहाँ पर ध्यान देंगे। ए ऑपरेशन बी बराबर दिया गया है ना, पूछ रहा है इसमें साहचर्य और क्रम विनिमय का बात कर रहा है, ठीक ना। तो क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है कि ए ऑपरेशन बी बराबर बी ऑपरेशन ए, है ना, और साहचर्य का मतलब होता है ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी बराबर ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। देखिए इसमें ए बी एक साथ है, इसमें बी सी एक साथ है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ए ऑपरेशन बी दिया है, बी ऑपरेशन ए निकालते हैं, बी ऑपरेशन ए
तो ये क्या किया है, पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब, यही ना है। तो ये बी क्यूब प्लस ए क्यूब आएगा। अब आप देखिए क्या ए ऑपरेशन बी और बी ऑपरेशन ए दोनों का वैल्यू बराबर आया है, तो हाँ आया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये भी आया ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो क्रम विनिमय नियम तो होगा, यानी कि क्रम विनिमय नियम है, ठीक है। अब साहचर्य पर चेक करना है, यानी कि इसका वैल्यू भी निकाल के चेक करना होगा, ठीक है। तो हम लोग निकाल के चेक करते हैं। ये देखिए ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, तो ये क्या होगा, पहले आप ए क्यू प्लस बी क्यू इसकी जगह लिख देंगे, फिर ऑपरेशन सी। अब यहाँ देखेंगे, अब ये पूरा ए का काम करेगा और ये काम करेगा किसका, बी का। तो क्या करेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू है ना, इसका होल पावर 3 होगा, होगा ना, और प्लस में कितना सी क्यू, ठीक है। तो अब हम लोग साहचर्य के लिए क्या किए हैं, देखिए हम ये तो ये सब एक ही बार में ये पूरा हम यहाँ पर सॉल्व कर दिए हैं, आप समझिए। अब ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी निकालना है, तो ए ऑपरेशन बी के लिए ये हो गया और ये सी। अब जैसे ही हम यहाँ अप्लाई किए, फिर ये ए ऑपरेशन बी के लिए, तो पूरा ये काम किया ए का, ये काम किया बी का, तो क्या होगा, इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब यहाँ आया है। अब इसको क्या किया हम, ए प्लस बी के होल क्यूब पर तोड़ दिए, तो यहाँ पर आ गया। ठीक ऐसे ही इसको भी सॉल्व किए, तो ये देखिए ये यहाँ आ गया। आप देख रहे हैं कि इसमें यहाँ से ये और यहाँ से ये बराबर नहीं आया, नहीं आया ना। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये और ये बराबर नहीं है। तो क्रम विनिमय तो है लेकिन साहचर्य नहीं है, और इसलिए जो ऑप्शन होगा ये संक्रिया क्रम विनिमय है किंतु साहचर्य नहीं है। 74 का ऑप्शन हो जाएगा बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या कह रहा है, कह रहा है ये एक सेट है और ये कह रहा है कि कुल कितने संबंध परिभाषित हैं। तो संबंध देखिए, अगर ए में 2 अवयव हो और बी में 3 अवयव हो, तो संबंधों की संख्या होती है 2 के पावर ए में जितना है उसकी संख्या गुणे बी में जितना है उसकी संख्या, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बी नहीं है, केवल ए है। इसका मतलब क्या है कि ए से ए में है ना, तो 2 का पावर ए में कितना अवयव है 3, तो 3 गुणे 3 हो जाएगा, और इस तरीके से हो जाएगा 2 का पावर 9, और ये हो गया ऑप्शन ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ देखते हैं रूट एक्स है, तो रूट एक्स का कंडीशन क्या होगा, तो रूट हटाएंगे तो एक्स का पावर क्या होगा 1/2, और 1/2 में जब जो 1 जुड़ेगा तो हो जाएगा 3/2, और 2/3 बाहर आ जाएगा इधर, है ना। और ये हो जाएगा 1 से 4, जब इसको रखेंगे तो 2/3, और ये हो जाएगा 4 का पावर 3/2 माइनस 1 का पावर 3/2 ऐसे, तो ये हो जाएगा 2/3, और इस 4 की जगह क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 2, तो पावर वाले को 2 काटेगा तो 2 का पावर 3 8, और इसके जगह 1, तो क्या आ गया 8 में से गया 7, तो 7 दूर की 14/3, और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा वो हो गया ये ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहा कि ये तल दिया और ये रेखा दिया, दोनों क्या समांतर है। तो जब तल और रेखा समांतर होगा तो दोनों के डायरेक्शन रेशियो को गुणा करते हैं, यानी कि a × 3 b × 4 और c × 6 का जोड़ जो आएगा वो 0 आएगा। तो a × 3 b × 4 c × 6 का जोड़ कितना आ गया 0, इसलिए जो ऑप्शन होगा वो ये सी। कब ध्यान रखना है, जब लाइन होगा, ये प्लेन होगा और ये लाइन होगा तब। अब नीचे ही देखिए ये क्या दे दिया, दोनों के दोनों लाइन दे दिया। जैसे ही दोनों के दोनों लाइन देगा तब गुणा करके जोड़ना नहीं है, ये समान, ये दोनों का बटा करना है, यानी कि a/4 b/2 और c/3 ये बराबर होना चाहिए समांतर के लिए ही। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, a/4 b/2 c/3। नेक्स्ट 79 में देखिए फिर ये आ गया, क्या करेंगे पहले हम लोग यहाँ से पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ये देखिए आई जे और ये के, यहाँ से 114 114 और यहाँ से 317 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। तो जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो आई, इसका रो खत्म कॉलम खत्म, क्या आएगा 7 - 4 आएगा, तो 7 - 4 क्या आएगा 3, फिर माइनस में जे लेंगे तो इसका कॉलम छोड़ेंगे इसका रो छोड़ेंगे, 7 - 12 -5, फिर क्या करेंगे जब के लेंगे तो इसका रो छोड़ेंगे कॉलम छोड़ेंगे, तो क्या आएगा 1 - 3, तो 1 - 3 बोले तो -2, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 3i कैप i वेक्टर
माइनस माइनस प्लस 5j वेक्टर और माइनस में 2k वेक्टर। ठीक है, अब क्या करना है हम लोग को, इससे डॉट निकालना है। तो इसका आई इसके आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 6, इसमें k है तो k में ही मल्टीप्लाई होगा, तो 3 × -2, तो ये क्या आएगा, ये भी आएगा -6, तो कितना आएगा 0। और इस तरीके से जो ऑप्शन आएगा वो हो गया ये ई ऑप्शन। नेक्स्ट 80 नंबर, tan 1x + tan 1y का फॉर्मूला क्या होता है, tan 1x + y यानी कि 1/7 जोड़ 1/13 बटा 1 - x × y 1/7 × 1/13। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये हो जाएगा tan 1, ऊपर जब बटा के जोड़ कीजिएगा तो 13 × 7 = 20 बटा 13 × 91 बटा ये क्या है, 13 × 91 में से 1 गया, 91 में से 1 गया तो 90 और बटा कितना 91, 91 से 91 कट गया, क्या आएगा 20/9 आएगा ना। जब 20 बटा कितना आया था 90, और 20/90 को जब कटाइएगा तो कट जाएगा, तो क्या आएगा 2/9, यानी कि tan 1 2/9, और ये हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट 81 नंबर, 81 नंबर क्या है, 2 tan 1x का फॉर्मूला पर बैठा दीजिए। फॉर्मूला होता है tan 1 2x, तो x बोले तो 1/2 बटा 1 - x² यानी कि 1/4, 2 से 2 कट गया, तो ये आ गया tan 1 1 बटा, इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ जाएगा 3/4 और ये बचेगा 4/3, तो ऑप्शन क्या आएगा, ये आएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो जब स्वतंत्र घटनाएं हो तो इंटरसेक्शन के लिए क्या होता है, दोनों का अलग अलग गुणा, तो पी ए इंटरसेक्शन बी है तो पी ए इंटू पी बी, और इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा यहाँ से, सी ऑप्शन। नेक्स्ट 83 नंबर, 83 में देखिए पी ए बाई बी, तो पी ए बाई बी का फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा पी बी, लेकिन कब, जब पी बी 0 के बराबर नहीं हो। लेकिन ये क्या करे, पी बी 0 के बराबर है मतलब ये परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है, इसलिए ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट 84 नंबर, इसको करना है गुणा फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम में, तो 7 गुणा करेगा 1 में और 6 गुणा करेगा 0 में, तो 7 आएगा। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 7 × 0 6 × 1 6 आएगा। ठीक है, अब आप इसी से अपना आंसर मैच करा लीजिए, दूसरा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट रो में केवल 7 6 केवल सी में ही है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा सी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 85, 85 में क्या कह रहा है, तो 85 में कह रहा है कि पी ए का मान दिया, पी ए यूनियन बी का मान दिया, पी बी का मान दिया, पी का मान पूछ रहा है। तो हम जानते हैं कि पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये तो फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन ये सबसे आसान फॉर्मूला है। लेकिन ये क्या कर, ए और बी स्वतंत्र है, तो जब स्वतंत्र है तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जगह होता है पी ए इंटू पी बी। ठीक है, सबका वैल्यू दिया है 1/a, पी ए यूनियन बी का वैल्यू दिया है 3/5 बराबर पी ए का वैल्यू दिया 1/2 प्लस पी बी का वैल्यू दिया पी माइनस पी ए का वैल्यू दिया 1/2 इंटू में कितना पी है, ऐसे इसको इधर लाइए, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 बराबर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा p माइनस पी बाई टू, पी माइनस पी बाई टू। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये 6 - 5/10, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा p/2। ठीक है, अब थोड़ा सा हम और सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा 1/10 बराबर, यहाँ से क्या आएगा p/2, 2 से कटेगा 5 बार में, तो p का मान कितना आ गया 1/5, और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा वो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर देखिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो 5, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो 6, और 0 मल्टीप्लाई करेगा तो 0 0 हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ देखिए ये समान आयु है, तो फर्स्ट के बराबर, तो x बराबर क्या आएगा 2x - 1, इधर आके घटेगा तो x - 2x बराबर कितना गया -1, तो -x बराबर -1, तो x बराबर 1, और यहीं से आपका ऑप्शन तैयार हो जाएगा, ये ऑप्शन बी, क्योंकि केवल इसी में है x बराबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, ये दिया है, पूछ रहे ए इनवर्स बराबर कितना है, तो i को इधर रखिए, बाकी सबको इधर भेज दीजिए, ठीक ना। तो i बराबर क्या आएगा
-3 AQ प्लस 2 ये देखिए फिर से ये आएगा कितना, तो ये आएगा I बराबर, ये सब इतना है, इसको इधर भेजिए RHS में, तो ये -3 AQ माइनस में 2A² और प्लस में 5A, ठीक है ना। अब हमको क्या निकालना है, A इन्वर्स, तो दोनों तरफ A इन्वर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो जाएगा I में किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं आता वही है, तो I में जब A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा A इन्वर्स, और जब इसमें आप A इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो एक A घट जाएगा, मतलब ये कि -3 A का पावर 3 है तो A का पावर 2 हो जाएगा, -2 A का पावर 2 है तो A हो जाएगा, प्लस 5 और यहाँ A है ना, तो ये A जब इस A में A इन्वर्स मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, ये I हो जाएगा, क्या हो जाएगा I, तो ये ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस आएगा, है ना, ठीक है। यहाँ पर भी ये भी क्या आएगा, माइनस आएगा, तीनों तीनों माइनस में हो जाएगा, तो -3A² -2A -5A 5I, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या कीजिए आप 1 - x को मान लीजिए, है ना, तो 1 - x को जब मानेंगे तो लिखिए पुट 1 - x बराबर कितना t, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो -dx बराबर क्या आएगा dt, और यहाँ से जब x बराबर निकालिएगा तो ये आएगा 1 - t। अब इसका मान इसमें रखिए, तो x के स्थान पर रखेंगे 1 - t इंटू 1 - x का स्थान में क्या रखेंगे t, तो t का पावर 10, और ये क्या हो जाएगा लिमिट 0 से 1, और देखिए -dx बराबर dt है, तो dx बराबर क्या आएगा -dt, तो माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा dt, तो ये हो जाएगा माइनस रहने दीजिए 0 से 1, t मल्टीप्लाई करेगा तो t का पावर 10 माइनस t का पावर कितना 11, और ये dt, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो t का पावर 11 पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t का पावर 11 माइनस t का पावर 10 dt, और लिमिट क्या रहेगा 0 से 1, इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा t का पावर 12/12 माइनस t का पावर 11/11, लेकिन ध्यान रहे लिमिट क्या रहेगा 0 से 1, अभी आप t की जगह 1 नहीं रखेंगे क्योंकि 1 x वेरिएबल का था, तो पहले t के स्थान पर रखिए, t के स्थान पर क्या रखेंगे, क्या माने थे हम t, किसको माने थे 1 - x को, तो ये आएगा 1 - x का पावर 12/12 माइनस 1 - x का पावर 11 और बटा कितना 11, अब लिमिट पुट करेंगे कितना 0 से 1, ठीक है। जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या आएगा, ये आएगा, कलर चेंज करके बताते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे इसमें 1, तो ये आएगा 1 - 1 0 और 0 का पावर 12, तो 0/12 क्या आएगा 0, तो 0 माइनस यहाँ भी पुट करेंगे तो 0 ही आएगा 0, ये आया अपर लिमिट, फिर माइनस जब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे यहाँ पर तो 1 - 0 क्या आएगा 1, और 1 का पावर 12 1, तो 1/12 माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ भी पुट करेंगे तो ये आएगा 1/11, ठीक है। अब इसको सॉल्व किए तो माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 11 माइनस 12/11 × 12 132, ठीक है, तो ये आएगा माइनस, और इसका आ गया -1/132, तो ये हो जाएगा प्लस में 1/132, और इस तरीके से जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 90 नंबर देखिए, 90 नंबर बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। कॉस ऑफ, देखिए कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इन ई, देखिए साइन इनवर्स x दो गो है, तो इसको दो बार लिख सकते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ, इसके स्थान पर फॉर्मूला होता है π/2, तो ये हो जाएगा π/2 प्लस साइन इनवर्स x, ठीक है। अब कॉस π/2 प्लस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ऑफ साइन इनवर्स x, ठीक है। और साइन इनवर्स साइन x बराबर क्या होता है x, क्या होता है x, तो ये हो जाएगा माइनस में, और ये x का वैल्यू दिया है 1/5, तो क्या आएगा माइनस में 1/5, और इस तरीके से जो ऑप्शन होगा हो गया बी ऑप्शन, ठीक है। अब आते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, कौन कह रहा है कौन समित अवयव है, तो समित अवयव का मतलब क्या है AIJ बराबर क्या होना चाहिए AJI, ये अगर याद है तो आसानी से बनेगा, और नहीं तो सबका ट्रांसपोज निकालिए, परिवर्तन निकालिए,
ए आई जे और ए जे आई क्या होना चाहिए बराबर, मतलब ये कि जो ये A12 के स्थान पर है वही होना चाहिए A21 के स्थान पर। तो देखिए A12 के स्थान पर क्या है -2, यहाँ पर क्या है 2, तो ये नहीं है, इसका मतलब ये समित नहीं है, ठीक ना। ऐसे ही यहाँ देखिए 0 है तो ये 0 है, लेकिन यहाँ 0 है, A13 के स्थान पर क्या है 0, और ये देखिए A31 है ना। यहाँ फिर समझिए, ये देखिए इसको देखिए 2 है, ये A13 पहला रो के तीसरा कॉलम 2 है, A31 तीसरा रो का पहला कॉलम क्या है 0 है, ये दोनों बराबर है नहीं है, मतलब ये भी समित नहीं है और ये भी नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो इसका तीनों का ट्रांसपोज निकालिए, देखिए फिर वहीं आता है कि नहीं, कोई नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 92 नंबर। 92 नंबर में क्या कह रहा है, पी बी बाई ए बराबर 1, तो पी बी बाई ए की जगह लिख सकते हैं पी बी इंटरसेक्शन ए बटा कितना है पी ए, ठीक है। अब ऊपर में अगर ए आ जाएगा तो हो जाएगा, है ना, क्योंकि पी ए बाई पी ए का वैल्यू कितना होता है 1, पी ए बाई पी ए का वैल्यू कितना होगा 1, तो हमको बी इंटरसेक्शन ए की जगह क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ध्यान दीजिए बी इंटरसेक्शन ए बराबर ए तभी होगा जब ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, है ना, यानी ए प्रॉपर सबसेट होगा बी का, ऐसे या फिर ऐसे प्रॉपर सबसेट ये रहेगा तो सबसेट, तो इसमें ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, यानी 144 बटा 169, ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर होता है वाई यानी कि 12 बटा 13 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 9 बटा 25, ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3 बटा 5, जब रूट वाले को आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5 बटा 13, ठीक है ना, माइनस 12 बटा 13 गुणे, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 बटा 5, ठीक है। तो ऊपर कितना आएगा 5 के 20, ठीक है, और यहाँ से क्या आएगा ये आएगा 12 चौक 48, देखिए यहाँ से मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक ये हो रहा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर भी क्या आएगा प्लस, तो 5 ये 15 और ये 12 चौक 48, 48 और 15 कितना आएगा 63, और बटा में तो 65 आएगा ही, तो 63 बटा 65 ऑप्शन कौन सा होगा, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 94 नंबर क्वेश्चन में देखना है कि दोनों अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या है, दोनों सेम है, तो जब सेम रहता है तो वैल्यू कितना आता है 0, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 बार जीत आने की प्रायिकता, ठीक है, तो 10 बार उछाला जा रहा है ना, तो इसका मतलब हुआ कि एन का मान कितना हो गया 10, ठीक है, और 10 में से कितना बार 6 बार, 10 में से 6 बार, तो ये हो जाएगा 10c6, ये देखिए सब में दिया है, ठीक है, लेकिन 6 बार चित आता है, तो चित आने की प्रायिकता कितना होता है 1/2, तो इसको मानते हैं P 1/2, तो चित नहीं आने की प्रायिकता Q, तो 1 में से 1/2 घटा दीजिए तो भी कितना आएगा 1/2 ही आएगा, सही है ना। तो P का पावर 6, क्योंकि 6 क्या है चित आने की प्रायिकता है, और चित 6 बार आता है, फिर क्या आएगा Q का पावर 10 में से 6 घटेगा तो कितना 4, तो ये हो जाएगा 10c6, P का मान भी 1/2 है, तो 1/2 का पावर 6, Q का मान भी 1/2 है, तो इसका पावर भी कितना 4, तो 10c6 1/2 का पावर कितना है 10, और इसलिए जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये देखिए कर एक्स अक्ष की दिक् कोजियाओं का योग, तो एक्स अक्ष की दिक् कोजियाएं क्या होता है 1 0 0, जोड़िएगा तो क्या आएगा 1 ही आएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह समतल इतना द्वारा एक्स अक्ष वाई अक्ष तथा जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः है, क्या है, तो यहाँ देखिए ये हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1, ये अंतःखंड रूप का होता है। तो क्या करेंगे 2x में 5 से एक भाग करेंगे, प्लस y में भी 5 से एक भाग करेंगे, और ये है
माइनस जेड, तो जेड में भी 5 से आके भाग करेंगे, ये तो 1 हो जाएगा। अब क्या चाहिए, एक्स के बटा में क्या लिख सकते हैं, 5/2 प्लस वाई के बटा में कितना 5 प्लस जेड के बटा में कितना -5 बराबर कितना 1, है ना। अब आप जो देख रहे हैं एक्स के बटा में है, वाई के बटा में है, जेड के बटा में है, वही क्या होगा, एक्स वाई जेड द्वारा काटे गए अंतःखंड, तो 5/2 5 -5, ऑप्शन कौन सा होगा, ये सी ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 97 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इतना के अंतर्गत जेड बराबर 2x - 3y का न्यूनतम मान है, तो क्या होगा, इसका भी ग्राफ बनाइए। जब ग्राफ बनाइएगा देखिए पहले इसका टेबल बनाइए, तो टेबल बनाइएगा तो क्या आएगा एक्स वाई, ठीक ना। फिर से देखिए इसका पहले टेबल बनाते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, एक्स का 0 तो वाई का 5, वाई का 0 तो एक्स का 5। ग्राफ बनाइए इधर, दोनों ये 5 पर, ये भी 5, तो 5,0 और ये 0,5, ठीक है। और ये क्या होगा 0,0, कितना पॉइंट आया 3 गो, एक ये और एक ये आया ना। तीनों पॉइंट को आप इसमें रख के चेक कीजिए, देखिए कि सबसे कम कहाँ आता है, 0,5 5,0। तो देखिए जब 0 0 रखेंगे ये वाला पॉइंट, तो 2 × 0 - 3 × 0, तो 2 × 0 0 - 3 × 0 0, तो कितना आएगा 0 - 0 0 आएगा, ठीक ना। लेकिन जब 0,5 रखिएगा तो 2 × 0 0 माइनस 3 × वाई का मान, तो 3 × वाई का मान 5, तो कितना आएगा 3 × 5 15, कितना आया -15, ठीक है। अब आप रखिए 5,0, तो इसमें जब रखिएगा 5,0 तो 2 × 5 10 - 3 × 0 0, कितना आया 10, तो वैल्यू क्या आया 0 10 और -15, 0 10 और -15 तीनों दिया है, लेकिन तीनों में सबसे कम कौन है -15, इसलिए जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन ये सी ऑप्शन। अब देखिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना से तर इतना की दूरी, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु दिया है ना उसको इस तल में रख देंगे, तो रखेंगे तो क्या आएगा, यानी एक्स की जगह 2, वाई की जगह -3, जेड की जगह -1, तो क्या आएगा 2 × 2 4 माइनस है, और वाई का मान भी -3 है, तो -3 × -3 क्या आएगा 3 3 का 9, फिर जेड के स्थान पर क्या रखना -1, और यहाँ 6 है, तो 6 × -1 क्या आएगा -6, इसका करेंगे मोड बाटा एक्स का स्क्वायर, एक्स में क्या है 2 से गुणा है तो 2 का स्क्वायर 4, वाई में -3 से गुणा है तो -3 का स्क्वायर 9, जेड में 6 से गुणा है तो 6 का स्क्वायर 36, इसका रूट, तो 9 4 13, 13 में से 6 गया कितना 7, और बटा में ये कितना आएगा, तो ये कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा, ठीक है नहीं मिस्टेक हो रहा है, ये कितना आएगा 9 4, ये भी आ गया 7, ये भी आएगा, ठीक है। तो 7/7 तो ये कट जाएगा, लगता है कहीं मिस्टेक हो रहा है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है, हाँ देखिए मिस्टेक कहाँ हो रहा है, फिर से इसको समझ लीजिए। ये देखिए इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई करना है ना, तो एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, वाई के स्थान पर -3 है, जेड के स्थान पर -1, तो क्या आएगा यहाँ से 2 × 2 4 -3 × -3 9, और 6 × -1 -6, और +7 भी तो है, तो +7, ठीक है। बटा में कितना 2 का स्क्वायर 4, यहाँ से -3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36, तो प्लस में 9 और प्लस में कितना आएगा 36 का रूट, ऊपर कितना आएगा 9 4 13, 13 7 20, 20 में से 6 गया कितना 14/7, काटेगा कितना 2 बार में, तो इसलिए जो ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन ये ए ऑप्शन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अवकल समीकरण इतना की कोटि है, कोटि का मतलब क्या कि मैक्सिमम कितना बार डिफरेंशिएशन होता है, यहाँ 2 बार यहाँ 1 बार, मैक्सिमम 2 बार है, इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन हो गया सी ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखते हैं कि कितना मिनट लगा, देखिए ये लगा 1 घंटा 9 मिनट, लगभग 9 मिनट लग गया। तो हम लोग 1 घंटा 9 मिनट में सॉल्व किए पूरे 100 क्वेश्चन को, ठीक है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका 50 में 50 सही होगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका कितना सही है, और मुझे ये भी विश्वास है कि आपको ये जो वीडियो में एक्सप्लेन किया गया आपको बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आपका कितना ऑप्शन सही है, ठीक है। तो ये वीडियो को देखिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।